जब नेगेटिव न्यूज़ आती है तो बड़ी तेज गिरावट आती है, जब पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो उस तेज़ी से बढ़ता नहीं है। तो इसके पीछे क्या वजह होती है? हर सेक्टर में हमने देखा, हमने मिड कैप में भी यही हाल देखा है। फ़ियर, वैल्यूएशन फ़ियर है रीज़न उसका। फ़ियर का मामला है लक्ष्मण जी, बिकॉज़ अब क्या हो रहा है कि अगर एक लंबे समय तक हम देखें लास्ट 3 से 4 साल के टेन्योर में, तो पूरी मार्केट में एक ही चीज़ डिस्कस होती थी, वो थी ग्रोथ। अभी भी जो बात हो रही है पैनलिस्ट के अंदर में बात हो रही है, अजीत साहब ने जैसे बात कही, 15% एक नंबर गिनवाया, ग्रोथ। हुँ, ग्रोथ को लेके ही बात हो रही थी, ग्रोथ से ही वैल्यूएशन डिटरमाइन हो रही थी कि हम कितना प्रीमियम देंगे वर्सेस ग्लोबल लेवल पे अवेलेबल मार्केट्स को, जहाँ चाइना एक तरफ़ा नीचे की तरफ जा रहा था इतने सालों से। हमारी इकोनॉमी मोर और लेस हमारा मार्केट यूएस मार्केट से ही अगर आप देखोगे वैसे ही लिंक्ड, रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो वो ट्रेंड आपको कॉमन मिलेगा और वही हो रहा था। अब हो ये गया हुँ, कि आफ्टर ट्रम्प हैज़ जॉइन्ड एज़ अ प्रेसिडेंट एंड द ट्रेड वॉर जब उन्होंने इसको इनिशिएट किया, मार्केट में अब ये फ़ियर जो है वो अब बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ रहा है। अनसर्टेनिटी के साथ मार्केट इतने समय से डील कर रहा है। एक तरफ तो ग्लोबल लेवल पे आप वॉर को डील कर रहे थे, अब उसके बाद आप टैरिफ को लेके डील कर रहे हो। इसमें ये होता है कि जब भी कोई पैसे कहीं किसी भी मार्केट में लगने हैं, तो अगर वहाँ पे अनसर्टेनिटी आएगी, तो लोग ग्रोथ को एक बार के लिए साइडलाइन करेंगे और सेफ्टी की तरफ जाने लगेंगे। और जब वो सेफ्टी की तरफ जाने लगेंगे, तो यूएस ट्रेज़री जो है, वो मोस्ट नेचुरल प्लेस बन जाता है किसी के लिए जाने के लिए और वहाँ पे फिर डॉलर स्ट्रेंथन हो जाता है क्योंकि पूरी ग्लोबल करेंसी डॉलर में मूव करती है। तो अभी के लिए ग्रोथ को जो है लोगों ने साइड में पार्क कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट इतने खराब आ रहे हैं। अजीज एकदम राइट है। 15% का नंबर अगर हम अभी कहीं भी कंपेयर कर लें, ये बहुत अच्छा नंबर है। मगर ये अच्छा दिखेगा क्यों नहीं? बिकॉज़ आपके पास एफआई की आउटफ्लो आ रही है, डोमेस्टिक लेवल पे नया इनफ्लो आ नहीं रहा, लोग साइडलाइन में बैठे हैं एंड ग्लोबल ट्रेंड जो चल रहा है अनसर्टेनिटी का या जियोपॉलिटिकल रिस्क कह लें या जियोपॉलिटिकल पॉलिसी फ्रेमवर्क कह लें, ये सारी चीज़ों का मिश्रण की वजह से मार्केट एक तरफ से लॉक हो गया है, निफ्टी रेंज लॉक हो चुकी है 25,000 के आसपास और ये मैंने पहले भी कई बार शोज़ में कह दिया है कि हम इस रेंज से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, बिकॉज़ कोई भी बहुत बड़ी पॉज़िटिव न्यूज़ हमारे लिए नहीं आ रही, हम बस बच-बचा के चल रहे हैं। जनवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, इस साल के जनवरी के नंबर से साढ़े 21,000 की निफ्टी वर्सेज़ आज हम जहाँ खड़े हैं, 10 प से 12% का रिटर्न हमने बना के दे दिया। मुझे लग रहा है ये बहुत ही एक्सीलेंट है। बट अगर हम 1 महीने के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा नेगेटिव रिटर्न। सो अगेन कॉन्टेक्स्ट ये है कि ऐसे सिनेरियो में जो लास्ट 6 महीने से मार्केट में बना हुआ है, ग्लोबल फ्रेमवर्क में वॉर एंड ट्रेड पॉलिसी, उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है हमारे मार्केट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। बट पैसे बनाने की अगर बात कहेंगे या यहाँ से अगर वे फॉरवर्ड की बात कहेंगे, तो कंसोलिडेशन फेज़ है। मुझे नहीं लग रहा कि कहीं से भी इमीडिएटली हमें कोई अप ट्रेंड मिलेगा। इस रेंज में मार्केट मूव करेगा, सेक्टर रोटेशन होगी, ये एक चीज़ चलेगी और ये एक अच्छा आउटकम मैं कंसीडर करूँगा अगेंस्ट व्हाट इज़ ऑलरेडी सेट इन द ग्लोबल अरेना। हुँ। इससे आपने बिल्कुल सही कहा कि अब तक जो रिटर्न दिया अगर देखें तो डबल डिजिट में है तो ठीक है। और मुझे लगता है कि फिरोज़ अज़ीज़ साहब की बातों से आप सहमत हैं कि रिज़ल्ट को इतना बुरा मत मानिए। हालाँकि अभी बहुत सारी कंपनियों को रिज़ल्ट आना बाकी है। इन्होंने 43% निफ्टी के वेटेज की कंपनियों की बात की, मिड कैप में भी बहुत सारी कंपनी रिज़ल्ट आना बाकी है। तो वो एक होप यहाँ पे रहेगा। लेकिन इस बीच जो एक बड़ी खबर आई कि थोड़ा-सा मैं इस पे आप लोगों को फोकस चाहूँगा। हालाँकि मार्केट अच्छी नहीं है, इंडिकेशन अच्छे नहीं है, तो मार्केट रिएक्ट किया नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट आप लोग मार्केट के हिसाब से या फिर लिस्टेड कंपनियों के हिसाब से कैसे देखते हैं? वो है इंडिया यूके ट्रेड डील को लेकर के। सुनील सुब्रमण्यम साहब, हम लोग जो समझ पा रहे हैं वो टेक्सटाइल की कंपनियां हों, लेदर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हों, उन लोगों को एक बड़ा बाजार मिलने वाला है। ये कितना लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा बेनिफिशियल मानते हैं इस डील को आप? नहीं, ये बहुत बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि इंडिया के लिए ये लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को हमें बिजनेस दिलवाना है और इसी पे हमारी भलाई है कि क्योंकि हमारी आबादी इतनी है, हमारी यूथ इतने हैं, एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। तो जो भी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड चाहे वो लेदर, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी हो या फिर एमएसएमई ड्रिवन बिज़नेसेस हो, इनमें ही एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि वहाँ पे हमने करीबन ज़ीरो टैरिफ का एक दिया है और एक दूसरी बात जो है कि नॉर्मली आईटी सेक्टर इसमें नहीं आती है, बट इस बार आईटी के लिए पॉजिटिव हुआ है कि ये जो यूएस का जो यूके का जो हेल्थ केयर और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम होती है, उधर पहले हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को वो अलाउड नहीं थे।
तो हर कंपनी को अपनी तनख्वाह बढ़ाने की ज़रूरत थी ताकि उनके मेडिकल एक्सपेंसेस और ये एक्सपेंस को टेक केयर करे। अब उन्होंने वो अलाउ कर दिया। तो नॉट ओनली आईटी बट जहाँ पे भी फार्मा, जो भी इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ प्रोफेशनल्स उधर जाएँगे, उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। सो मेरे लिए ये सर्विसेज़ सेक्टर में भी इसका पॉजिटिव आएगा। और तीसरी बात है कि हमारे लिए बासमती राइस से लेकर हमारे एग्री प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स में भी उधर विंडो ओपन किया है। मानते हैं कि वहाँ से ऑटोमोबाइल और अपना जो लिकर है उसका जो इंपोर्ट अलाउ किया है, बट वो तो एक एचएनआई वाली बात है जो आम जनता यूज़ नहीं करती है। तो मेरे लिए ये इससे अच्छा नहीं हो सकता था डील। मगर मार्केट को अभी मूड में नहीं है कि ये डील की पॉजिटिविटी को आज शेयर प्राइस इंक्रीज में कन्वर्ट करे। तो ये इस मार्केट ने अब्सॉर्ब कर लिया क्योंकि एक डील का अनाउंसमेंट कुछ महीने पहले हो गया था। आज फॉर्मल साइनिंग था। तो शायद आज इसके कारण कोई फॉर्मल साइनिंग के बाद कुछ एक महीने में यूके के पार्लियामेंट से अप्रूवल के बाद ये डील लागू भी होता जाएगा। लेकिन मार्केट के बारे में आप ही लोग कहते हैं, मैं तो सुनता हूँ कि मार्केट फ्यूचर को देख के रिएक्ट करता है, इमीडिएट पे रिएक्ट नहीं करता है। फिरोज अजीज साहब, इस डील से आप कोई क्यों ले रहे हैं इन्वेस्टर के नज़रिए से देखें तो? यस लक्ष्मण जी, देखिए क्या है कि आज की डेट में जो एक्सपोर्ट्स है हमारे यूके को, वो बहुत कम परसेंटेज है जीडीपी के मुकाबले। पॉइंट वन। पॉइंट टू ये है कि उसकी जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ की वजह से जो एक्स्ट्रा मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट, जैसे हमारे को पैनलिस्ट साहब भी कह रहे थे, ग्रोथ पे आधारित होती है। कोई भी पी मल्टीपल, एक मार्केट की जो पी की एक्सपेंशन होती है ग्रोथ पे होती है, उसको कहते हैं पीजी। तो ये कोई भी सेक्टर को एक नई मार्केट खुलने पे ग्रोथ की एक नेक्स्ट नेक्स्ट टेंजेंशियल ग्रोथ मिलने की संभावना होती है। वो पॉइंट पॉइंट टू है मेरी। तो आई थिंक कैपिटल मार्केट के सर्टेन बिजनेसेस में आपको इसकी ग्रोथ आती दिखेगी। अगर समझो कि आज हम एक लिस्टेड कंपनी हो, हमारी हमने भी यूके में एक लाइसेंस मांगा हुआ है, वो उसकी अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, तो सडनली मेरे पास एक नई मार्केट हो जाती है। उसमें उस मार्केट से मैं अगर जीरो कमा रहा था रेवेन्यू, और जो भी आती है वो पूरी ग्रोथ होती है, तो मेरे बेस में ऐड करती है ग्रोथ। 3 4 5% की ग्रोथ ऐड करने की कोई भी बिजनेस में संभावना होती है व्हेन यू ओपन न्यू मार्केट्स। वो डेफिनेटली हर बिजनेस को नहीं हो सकती। इंडिया की जो कैपिटल मार्केट है, मैं तो कहता हूं कि 500 तक ही सीमित है। पहले 100 को लार्ज कैप, 150 को, उसके बाद के 150 को मिड कैप, और लास्ट 250 को स्मॉल कैप करार दिया जाता है। इसमें से 30 40 50 बिजनेसेस को इस डील से फायदा होने की उम्मीद है। पॉइंट वन। पॉइंट थ्री। पॉइंट फोर, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, प्रोफेशनल मोबिलिटी जो है, यूके की प्रोफेशनल मोबिलिटी। फॉर एग्जांपल, कोई भी प्रोफेशनल हो, आईटी वाला हो, कोई भी क्रिएटिव सेक्टर वाला हो, तो वो उसको इंजीनियर्स हो, मेडिकल स्टाफ हो, उनकी जो प्रोफेशनल मोबिलिटी है, उसकी वजह से जो इंडिया में सर्विस सेक्टर की बेनिफिट आ सकती है, वो एक काफी प्रोजेक्ट बेस्ड डिप्लॉयमेंट्स जिसको कहते हैं, उसका फायदा जरूर हो सकता है। दैट्स वन थिंग व्हिच सीम्स यूनिक इन दिस ट्रेड डील। अभय अग्रवाल साहब, आपको कोई सेक्टोरल बेनिफिट दिख रहा है यहाँ पे? का फ्रैंकली लक्ष्मण जी कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है। मैं 3 हफ्ते यूके में था और यूके के अपने बहुत अच्छा, बड़े चैलेंजेस हैं और इन्फ्लेशन बहुत हाई है। जैसे? सो हम्म, इन्फ्लेशन जो है थ्रू द रूफ है इस समय, अनअफोर्डेबल है यूके में रहना, जो रहते हैं वहाँ पे लोग। सोशल सिक्योरिटी का जो बजट है वो गवर्नमेंट मीट नहीं कर पा रही है क्योंकि जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो इतनी बढ़ गई है जो डिपेंडेंट है स्टेट पे, कि उसको कैसे उनको जो स्पेंडिंग है सोशल सिक्योरिटी की वो कहाँ से करें। हम्म, टैक्सेस बढ़े हुए हैं, वैट वैसे ही हाई है, और जो वैट का पहले अगर आप रेसिडेंट नहीं हैं और आप बाहर जा रहे हैं तो आप उसका क्रेडिट ले सकते थे एयरपोर्ट पे, वो भी बंद हो गया है। फिर एक नॉम डॉम रेसिडेंट ही होती थी कि आप अगर ग्लोबल बिलियनियर हैं तो आपका ग्लोबल इनकम वहाँ पे टैक्स नहीं होगी, वो भी निकाल दी उन्होंने। तो काफ़ी जो बिलियनियर्स हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं यूके से बाहर। तो यूके एक बहुत ही ट्रबल्ड सिचुएशन में है इस समय। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है ना वो उनको मालूम है, और जो ब्रेक्सिट का जो इम्पैक्ट था वो अब और अभी नेगेटिव हो रहा है उनकी तरफ। तो ये जो ट्रेड डील हुई है, ये मुझे लगता है यूके की तरफ से भी एक पुश है कि कुछ करें, कि एक ग्लोबल मार्केट खुले, लार्ज ग्लोबल मार्केट खुले उनके प्रोडक्ट्स के लिए। हमारे लिए भी अच्छा है। वैसे ही इंडिया का जो ट्रेड शेयर है ग्लोबल ट्रेड में वो 1.5% भी नहीं है। तो हमारे लिए तो कोई भी ट्रेड डील अच्छी है फ्रैंकली, कि जिससे हमको मौका मिले कि हम अपना शेयर बढ़ा सके। जो हमारा जीडीपी में अगर 4-5% मार्केट शेयर है ग्लोबली और ट्रेड में सिर्फ 1.5% है, तो बहुत बड़ा गैप है। तो उस गैप को ब्रिज करने के लिए ये ट्रेड डील्स करना ज़रूरी है। पर मुझे लगता है कि इसका
इम्पैक्ट किन सेक्टर्स पे पॉजिटिवली होगा, किन पे नेगेटिवली होगा, वो एग्जीक्यूशन के ऊपर है। आई थिंक इसको बहुत अर्ली जज करना मुश्किल होगा। जैसे आपने भी कहा, बहुत अर्ली जज करना मुश्किल है और करना भी बिल्कुल। नहीं चाहिए। मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट क्या प्ले आउट होता है ओवरऑल, आई वुड से सेंटिमेंटली एक पॉजिटिव है, पर एग्जैक्टली कैसे प्ले आउट करेगा वो आई थिंक थोड़ा देखना पड़ेगा इसको।